इस एक्सप्लेनर में सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज एक ऐसे यूनिवर्सल ह्यूमन एक्सपीरियंस की बात करेंगे जिससे हम सभी गुजरते हैं, मेंटल एग्जॉशन यानी मानसिक थकान। ये थकान इसलिए नहीं होती कि लाइफ में सब कुछ बेकार चल रहा है, बल्कि इसलिए होती है क्योंकि हमारा दिमाग आराम करने से साफ इनकार कर देता है। अब ये सोचना सच में बड़ा फैसिनेटिंग है कि आखिर इंसान स्ट्रेसफुल बातों को दिमाग में बार बार लूप में क्यों घुमाता रहता है। हम अक्सर ये उम्मीद करते हैं कि ज्यादा सोचने से अचानक कोई मैजिक क्लैरिटी मिल जाएगी, पर क्या ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं। तो आखिर दिमाग इन प्रॉब्लम्स पर इतना फिक्स क्यों रहता है? इसके पीछे एक बहुत ही सिंपल बायोलॉजिकल सच है, इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। इवोल्यूशन के टाइम पर इंसानी दिमाग को खतरों को डिटेक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया था। तो जब किसी प्रॉब्लम के बारे में ओवरथिंक किया जाता है तो दिमाग को लगता है कि कुछ प्रोडक्टिव हो रहा है। ये एक फॉल्स सेंस ऑफ सेफ्टी देता है, जबकि असल में हम बस एक ही जगह अटके होते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा बहुत क्लियर है। 1. द रियल सोर्स ऑफ ओवरवेल्म। 2. व्हाई माइंड्स लव प्रॉब्लम्स। 3. सेपरेटिंग फैक्ट्स फ्रॉम स्टोरीज। 4. द सॉल्यूशन थिंकिंग स्किल। 5. आस्किंग बेटर क्वेश्चंस। और आखिर में 6. बिल्डिंग अ न्यू आइडेंटिटी। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, द रियल सोर्स ऑफ ओवरवेल्म। प्रॉब्लम्स न्यूट्रल सिग्नल्स हैं, हमारे दुश्मन नहीं। ये अप्रोच इस बात को परफेक्टली कैप्चर करती है कि कोई भी प्रॉब्लम मेंटल स्टेट को कंट्रोल नहीं करती, बल्कि उस प्रॉब्लम के साथ हमारा जो रिलेशन है वो हमें कंट्रोल करता है। प्रॉब्लम प्रैक्टिकली सिर्फ अनप्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन होती है। ये बस ये बताती है कि करंट रियलिटी और डिजायर्ड आउटकम के बीच एक गैप है। ये कोई पर्सनल जजमेंट या काबिलियत पर हमला नहीं है। इमोशन हटा दें तो प्रॉब्लम एकदम न्यूट्रल होती है। सेक्शन 2, व्हाई माइंड्स लव प्रॉब्लम्स। ओवरथिंकिंग की बायोलॉजी। हमें यह समझना होगा कि दिमाग प्रॉब्लम से चिपका क्यों रहता है। दिमाग को इसमें एक इमोशनल पे ऑफ और बायोलॉजिकल प्रोटेक्शन मिलती है। स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो पर्सपेक्टिव को बिल्कुल नैरो कर देते हैं। यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आता है, मेंटल रेजिड्यू। जब दिमाग किसी प्रॉब्लम से आगे बढ़ने के बाद भी पार्शली उसी पर अटका रहे तो फोकस स्प्लिट हो जाता है। ये अनरिजॉल्व्ड थॉट्स पूरी एनर्जी ड्रेन कर लेते हैं। इसी वजह से इमोशनली टैंगल्ड होकर प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश हमेशा फेल होती है। सेक्शन 3, सेपरेटिंग फैक्ट्स फ्रॉम स्टोरीज। नरेटिव को तोड़ना। फैक्ट और स्टोरी के बीच का फर्क समझना लिटरल गेम चेंजर है। मैक्सिमम मानसिक परेशानी इस बात से नहीं आती कि क्या हुआ, बल्कि इस बात से आती है कि दिमाग उसके बारे में क्या कहानी बनाता है। फैक्ट एक न्यूट्रल इवेंट है, जैसे किसी टेक्स्ट का रिप्लाई ना आना, दैट्स इट। लेकिन स्टोरी वो हैवी ड्रामेटिक मीनिंग है जो दिमाग तुरंत उस फैक्ट से जोड़ देता है, जैसे मैं ही लाइफ में पीछे रह गया या मेरी कोई वैल्यू नहीं करता। स्ट्रेस फैक्ट से नहीं, इस सेल्फ क्रिएटेड स्टोरी से आता है। सेक्शन 4, द सॉल्यूशन थिंकिंग स्किल। इमोशनल रिएक्शन से डेलिब्रेट एक्शन की तरफ बढ़ना। कोई भी सॉल्यूशन ढूंढने से पहले एक बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के लिए शांत दिमाग एक एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट है। क्लैरिटी पाने के लिए इन फिजिकल और मेंटल स्टेप्स को एक्टिवली यूज करना पड़ता है। नंबर 1, फिजिकल वार्निंग साइंस को नोटिस करना। नंबर 2, स्टेबलाइज होने के लिए पॉज लेना। और नंबर 3, अपने इमोशनल वॉल्यूम को कम करना। कुछ भी फिक्स करने से पहले नर्वस सिस्टम को शांत करना सबसे पहला और जरूरी स्टेप है। यहाँ एक और बेहद इफेक्टिव प्रैक्टिस है, कंटेनमेंट। इसका मतलब है इंटेंशनली ये डिसाइड करना कि कोई प्रॉब्लम दिमाग में कब और कहाँ एग्जिस्ट करेगी। टाइम बॉक्सिंग के जरिए वरीज को लिमिट किया जा सकता है। इससे होता यह है कि चैलेंजेस दिमाग में फ्रीली रोम नहीं करते और ना ही दिन के हर वेकिंग मोमेंट को कंज्यूम कर पाते हैं। सेक्शन 5, आस्किंग बेटर क्वेश्चंस। इंटरनल डायलॉग को बदलना। ह्यूमन थॉट्स की क्वालिटी उसके इंटरनल क्वेश्चन से शेप होती है। प्रॉब्लम यह है कि डिफ़ॉल्ट क्वेश्चंस मोस्टली हमें रूमिनेशन यानी ओवरथिंकिंग की तरफ पुश करते हैं। ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? ये प्रॉब्लम फोकस सवाल इंसान को पास्ट में फंसा देता है। वहीं इस सिचुएशन का कौन सा हिस्सा अभी मेरे कंट्रोल में है? ये सॉल्यूशन फोकस्ड अप्रोच इमीडिएटली हमें प्रेजेंट रियलिटी और एक्शन की तरफ ले आती है। इसके साथ ही क्वेश्चंस का फोकस भी शिफ्ट करना होता है। ये बात मेरे बारे में क्या साबित करती है? एक आइडेंटिटी बेस्ड सवाल है। इसकी जगह ये सिचुएशन मुझसे किस चीज की डिमांड करती है पूछना चाहिए। ये छोटा सा स्किल बेस्ड शिफ्ट कॉन्फिडेंस को प्रोटेक्ट करता है और आगे बढ़ने के नए रास्ते खोलता है। सेक्शन 6, बिल्डिंग अ न्यू आइडेंटिटी, द अल्टीमेट पैराडाइम शिफ्ट।
असल में प्रेशर के अंडर जो बिहेवियर निकल कर आता है वो आइडेंटिटी पर बेस्ड होता है। ट्रू रेजिलियंस के लिए एडवर्सिटी के टाइम पर अपना सेल्फ व्यू बिल्कुल चेंज करना पड़ता है। एक सोल्यूशन ओरिएंटेड आइडेंटिटी आसान रास्ते नहीं बल्कि एंगेजमेंट ढूंढती है। वो बिना सेल्फ अटैक के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। इमोशंस को ऑर्डर नहीं बस सिग्नल्स मानती है। इम्परफेक्ट एक्शन के लिए एक्टिव पेशेंस का यूज करती है और मिस्टेक्स को बस न्यूट्रल डेटा की तरह देखती है। इमोशनल रिएक्शंस की जगह छोटे छोटे डेलिब्रेट एक्शंस को चुनकर ये स्टेबल मेंटल फ्रेमवर्क बिल्ड किया जा सकता है। ये कोट इस पूरी आइडियोलॉजी का सबसे शानदार एंकर है। मैं वो इंसान हूं जो सिचुएशंस को हैंडल करता है। ये प्रोफाउंड इंटरनल स्टैंस लेने से एक कमाल की मेंटल स्टेबिलिटी मिलती है। जब अगली बार स्ट्रेस की वेव आएगी तो यही माइंडसेट एक मजबूत फाउंडेशन की तरह खड़ा रहेगा। तो इस एक्सप्लेनर को रैप अप करते हुए एक डीप थॉट के साथ हमें रुकना चाहिए। जब अगला चैलेंज आएगा तब हम क्या बनना चूज करेंगे? क्योंकि क्लैरिटी कोई अचानक मिलने वाली जादुई मंजिल नहीं है। ये इस दुनिया को रिस्पॉन्ड करने की एक डिलिब्रेट, कंटिन्यूअस और वेल प्रैक्टिस्ड चॉइस है।